हेलो एवरीवन। आज अपन स्टार्ट करेंगे एडमिशन ऑफ पार्टनर। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बेस लेके चलेंगे अपन इसका कैसे कैसे इसको शॉर्ट आउट करना है। तो उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। देखिए इसमें क्या क्या अपने को प्रॉब्लम्स को शॉर्ट आउट करना है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जब कोई पार्टनर ज्वाइनिंग करेगा तो रेशियो की कैलकुलेशन अपन कैसे करेंगे, नंबर वन। सेकंड केस, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। थर्ड केस, रिवैल्यूएशन अकाउंट, एसेट्स और लायबिलिटी को रीअसेस करना है अपने को, ठीक है। देन फोर्थ केस, एक्नोटेड प्रॉफिट। देन एडजस्टेड एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल और देन बैलेंस शीट। ये सारी चीजें अपन इस चीज में कवर अप करते हैं। वन बाय वन मैं एक एक करके आपको इनको डिफाइन करता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं रेशियो की, ठीक है। देखिए ये रेशियो की बात है। देखिए प्रिज्यूम कर रहे हैं व्हेन न्यू रेशियो ऑफ ओल्ड पार्टनर इज नॉट गिवन। व्हेन न्यू रेशियो ऑफ ओल्ड पार्टनर इज नॉट गिवन, इसका एक केस स्टडी बनाते हैं। केस स्टडी क्या बना, देखिए। ए एंड बी आर पार्टनर, रेशियो गिवन है 3:2 का। रेशियो इज गिवन 3:2। सी आपको पार्टनर नया ज्वाइनिंग करता है, कितने के लिए, 1/4 के लिए, राइट। और आपको बोला गया कैलकुलेट करें न्यू रेशियो क्या होगा इनका। तो तरीका क्या होगा इनको सॉल्व करने का, आप इस तरह से प्रिज्यूम करेंगे कि सपोज करो पूरा बिजनेस मिलके 1 रुपया कमा रहा है और इसमें से आपने नए पार्टनर को सबसे पहले देना है। तो नए पार्टनर को आपने कितना दे दिया, 1/4। तो रिमेनिंग कितना रह गया, 3/4। अब 3/4 पार्टनर जो रेशियो है पुराने पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो तरीका इस तरीके से होगा, लेट टोटल प्रॉफिट विल बी ₹1। सीज रेशियो इज गिवन 1/4, तो रिमेनिंग कितना रह गया, 1 माइनस 1/4 बिकेम 3/4। अब 3/4 को ए और बी अपने पुराने रेशियो में माने 3:2 के रेशियो में क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, राइट। अब रिमेनिंग रेशियो 3/4 है, उसको शेयर करेंगे। तो देखिए ए का नया रेशियो कितना हुआ और बी का कितना हुआ, 3/4 इंटू 3/5, 2/5, तो कितना वैल्यू आ गया, 9/20 और 6/20, राइट। अब आप सबके नाम लिख लीजिए, ए बी और सी। ए का रेशियो आपके सामने कितना आ गया, 9/20। बी का रेशियो कितना आ गया, 6/20। और सी का रेशियो कितना आ गया अपना, 1/4, ये 1/4। अब इनके डिनोटर सेम नहीं है तो आप एलसीएम ले लीजिए, ये एलसीएम आ गया। सॉल्व करें अपन, 9:6:5, ये आपका नया रेशियो आ गया। इस तरीके से आप न्यू रेशियो कैलकुलेट करेंगे, क्लियर है। ये न्यू रेशियो कैलकुलेट होगा। अब आगे देखिए इसके बाद में यहाँ पे अपन कैलकुलेट करते हैं अब सैक्रिफाइसिंग रेशियो। वो कैसे कैलकुलेट होगा ये मैं आपको डिफाइन कर रहा हूँ। देखिए सैक्रिफाइसिंग के लिए आपको क्या यूज करना है, ये फॉर्मूला यूज कर लो आप, SON। SON का मतलब क्या हो गया, सैक्रिफाइसिंग इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो बिकेम सैक्रिफाइसिंग रेशियो, राइट। अब देखिए ए का ओल्ड रेशियो कितना है, 3/5 और बी का 2/5 माइनस न्यू रेशियो अभी अपन ने कैलकुलेट कर 9/20 एंड 6/20। आप एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम आ गया 20। सॉल्व करें अपन इसको, 5 4 जो 20 और 4 3 जा 12, तो 12 माइनस 9 इक्वल टू कितना हो गया, 3/20। बी का देखेंगे, 8 माइनस 6 इक्वल टू कितना आ गया, 2/20। कैसा है, 5 को डिवाइड करो 4 से, 5 4 जा 20 और 4 2 जा 8, तो ये रेशियो हो गया 2/20। अब आपका रेशियो बना 3/20 एंड 2/20, 3/20 एंड 2/20। चूंकि 20 कॉमन है, हटा दीजिए, तो अब आपका रेशियो क्या बन गया, 3:2। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात आती है, जब आपको पुराने पार्टनर के न्यू रेशियो नहीं दे रखे होते तो ओल्ड रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑलवेज सेम। इनका ओल्ड रेशियो क्या था, ए और बी का इस क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो था 3:2 और सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी देखिए क्या आ गया, 3:2 आ गया। दोनों सेम रहेंगे, राइट। तो नोट डाल दिया गया, राइट। अब अपन लेते हैं सेकंड केस। देखिए सेकंड केस है, सेकंड केस क्या होगा, when new ratio of all partner is given, when new ratio of all partner is given,
देखिए क्वेश्चन केस स्टडी बनाते हैं। ए और बी पार्टनर है, रेशियो क्या दे रखा है आपको 3:2 का। सी आपको ज्वाइनिंग कर रहा है कितने के लिए 1/4 के लिए, राइट। और लिखा हुआ है फ्यूचर में ए और बी क्या करेंगे, अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को क्या करेंगे, इक्वल बांट लेंगे। ए और बी अब फ्यूचर के अंदर इस प्रॉफिट को क्या करेंगे, इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, सेम वही प्रोसीजर रहेगा जो अभी अपन ने करके देखा था, सेम प्रोसीजर से क्वेश्चन सॉल्व होगा, राइट। देखिए आप प्रिज्यूम करें कि टोटल 1 रुपया प्रॉफिट है, आपने सी को कितना दे दिया, आपने सी को दे दिया 1/4, तो रिमेनिंग कितना रह गया 3/4, राइट। तो लेट टोटल प्रॉफिट विल बी 1, 1 minus 1/4 became 3/4। नाउ 3/4 विल बी शेयर बाय ए एंड बी, और इस बार इन्होंने तय कर लिया ये दोनों बराबर बांट लेंगे 1:1, राइट। 1:1 में क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो ए का नया रेशियो कितना होगा 3/4 इंटू 1/2, 3/8। और बी का नया कितना होगा 3/4 इंटू 1/2, 3/8। माने इनका रेशियो बन गया ए बी और सी 3/8, अगेन 3/8, और ये 2/8 हो गया। ये इनका एलसीएम लेके आ गया वैल्यू 3:3:2, ये इनका न्यू रेशियो हो गया। सैक्रिफाइसिंग निकालना है तो सन की स्पेलिंग अप्लाई कर दो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वल टू हो गया ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, राइट। अब देखिए ए का ओल्ड रेशियो था 3/5 और बी का था 2/5, 3/8 और 3/8, आपने एलसीएम लिया तो 8 5 जा 40, 40 एलसीएम हो गया। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया करो, 8 3 जा 24 और 5 3 जा 15, इसको कैलकुलेट करेंगे तो आ गया 9/20। क्या मतलब हुआ इसका, ओल्ड माइनस न्यू, राइट। 40 रुपए का डिवीजन पहले भी होता था, 40 रुपए का डिवीजन आज भी हो रहा है। तो पहले 24 रुपए मिलते थे इनको 24, और अब कितने मिल रहे हैं 15, मानी हर 40 रुपीज में इनको 9 रुपए का सेक्रीफाई हो रहा है। सेम बी का देखेंगे तो ये कितना कर रहे हैं, पहले इनको मिलते थे 16, अब मिल रहे हैं 15, इन्होंने 1 रुपया सेक्रीफाई कर दिया। ये हो गया आपका केस नंबर 2, राइट। अब आप आते हैं थर्ड केस के ऊपर। ये देखिए थर्ड केस, देखिए व्हेन सम ओल्ड पार्टनर रिफ्यूज टू सेक्रीफाई, जब कोई पार्टनर सेक्रीफाई करने से मना कर देता है, मींस दे रिटेन ओरिजिनल शेयर्स। कैसे, देखिए व्हेन सम ओल्ड पार्टनर रिफ्यूज टू सेक्रीफाई, तो अपन प्रिज्यूम कर रहे हैं केस स्टडी ए बी सी 3 पार्टनर है, इनका रेशियो गिवन है 3:2:1, और नया पार्टनर डी आपको ज्वाइनिंग कर रहा है, कितने के लिए ज्वाइनिंग कर रहा है 1/6 के लिए, ये 1/6 के लिए। तरीका वही होगा, देखिए लेट टोटल प्रॉफिट विल बी 1, ये 1 हो गया। आपने इसमें डी को दे दिया कितना 1/6, तो रिमेनिंग कितना रह गया 5/6। तो लेट टोटल प्रॉफिट विल बी 1, 1 माइनस 1/6, तो कितना रह गया 5/6। अब 5/6 पे किसका राइट है, ए का भी राइट है, बी का भी राइट है, सी का भी राइट है, तीनों ही लेंगे। बट यहाँ पे ए ने कंडीशन डाल दी कि मेरे को तो कितना चाहिए एज बिफोर, पुराना ही चाहिए, पुराना प्रॉफिट चाहिए। तो इनको पुराना कितना मिल रहा है, देखो ये 3/6। तो देखिए इनका ओरिजिनल रेशियो 3/6, तो अब कितना रह गया अपने पास 5/6 में से 3/6 माइनस कर दो, कितना आ गया 2/6। अब 2/6 को बचे हुए पार्टनर आपस में क्या करेंगे, रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो देखिए अगली स्लाइड में है ये, देखिए 2/6 शेयर बाय बी एंड सी इन द रेशियो ऑफ 2:1। तो बी का नया रेशियो कितना होगा और सी का नया रेशियो कितना होगा, 2/6 इंटू 2/3 और 1/3, तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा 4/18 और 2/18। अब सबके नाम लिखेंगे ए बी सी और डी, इनका रेशियो आ गया 3/6, 4/18, 2/18 और 1/6। एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, 18 एलसीएम आ गया और इनका रेशियो बन गया 9, 4, 2 और 3, ये इनका क्या आ गया न्यू रेशियो आ गया, राइट। आगे देखते हैं वो अपन। अब है फोर्थ केस, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा ध्यान से समझना होगा इसको, क्योंकि इसमें नॉर्मली स्टूडेंट से गलती होती है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ए एंड बी आर पार्टनर, रेशियो गिवन है कितना 3:2, सी आपको ज्वाइनिंग करा 1/4 के लिए, और लिखा हुआ है सी ने आधा प्रॉफिट तो लिया ए से और आधा प्रॉफिट लिया है बी से, हाफ इज टेकन बाय ए एंड हाफ इज टेकन बाय बी, राइट। तो अब देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे, ए ने कितना सेक्रीफाई करा और बी ने कितना सेक्रीफाई करा, ये देखना है अपने को। तो सी को मिल कितना रहा है, सी को मिल रहा है 1/4, तो 1/4 इंटू 1/2, तो कितना आ जाएगा 1/8 और 1/8, दोनों का कितना आ गया वैल्यू
1/8 और 1/8। अब आपको न्यू कैलकुलेट करना है तो क्या करो, आप सन की स्पेलिंग को इस तरह से नोट करो, उल्टा लिखना है, मतलब ये फॉर्मूला डेवलप हो गया। क्या फॉर्मूला बन गया, न्यू इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अब देखिए ए और बी का ओल्ड रेशियो 3/5 और 2/5, सैक्रिफाइसिंग 1/8 और 1/8, एलसीएम लेंगे 8 5 जा 40, दोनों का 40 एलसीएम आ गया तो सॉल्व करेंगे, 8 3 जा 24 और 5 1 जा 5, ये आपको आ गया 19/20। यहाँ पे करेंगे 8 2 जा 16 और ये 5 तो कितना गया 11/40। अब आपको सबके नाम लिखने, ए बी और सी। ए का रेशियो आपका आ गया 19/40, इनका रेशियो होगा 11/40 और इनका रेशियो आ गया 1/4। अब इनका डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, एलसीएम 40 आ गया तो इनका न्यू रेशियो कितना डेवलप होगा 19:11:10। ये रेशियो की कंडीशन क्या बन गई कि जब पुराना नया पार्टनर अपना हिस्सा पुराने पार्टनर से परचेज कर रहा है, when new partner acquire his share or purchase his share from old partner, ये इसका मीनिंग हो गया, राइट। आगे देखते हैं इसके बाद में। नाउ केस नंबर 5, केस नंबर 5, when some old partner sacrifice in favor of new partner। देखिए ए और बी पार्टनर है और इनका रेशियो दे रखा है कितना 3:2। सी ज्वाइनिंग कर रहा है, कितने के लिए ज्वाइनिंग कर रहा है नहीं बताया। यहाँ पे लिखा है ए ने अपने प्रॉफिट का आधा हिस्सा और बी ने अपने प्रॉफिट का 1/4 हिस्सा लिखा हुआ है यहाँ पे, सेक्रीफाई कर दिया इन फेवर ऑफ सी। तो ए ने कितना सेक्रीफाई करा, देखिए ए का हिस्सा कितना था 3/5 और बी का 2/5 इंटू 1/2 और इंटू 1/4, इसको सॉल्व करा अपन ने तो ये कितना हो गया आपका 3/10। इसको अपन और सिंप्लीफाई कर ले तो कितना हो जाएगा 1/10। अब आप इन दोनों को प्लस कर दो, ये कितना हो गया 3/10 प्लस 1/10, ये इसका रेशियो आ गया कितना आ गया 4/10, राइट। ये देखिए अपन ने यहाँ पे सॉल्व कर दिया इसको। अब सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना है तो सैक्रिफाइसिंग का फॉर्मूला, सन की स्पेलिंग को उल्टा लिखो SON, मतलब फॉर्मूला बन गया क्या, न्यू इक्वल टू ओल्ड माइनस सैक्रिफाई, ए और बी 2/5, ये देखिए और माइनस कर देंगे वैल्यू, आपकी कैलकुलेशन कंटिन्यू हो जाएगी। वही फॉर्मूला अप्लाई करना है, देखिए यहाँ पे लिख के बताता हूँ मैं, ए और बी, राइट। अपन को कैलकुलेट करना, ओल्ड रेशियो दे रखा है कितना 3/5, तो ये आपका हो गया 3/5 और ये हो गया 2/5 माइनस सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना कर दिया इन्होंने कर दिया 3/10 और इन्होंने कर दिया 1/10, राइट। अब आप एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम आ गया इनका 10, सॉल्व कर लीजिए कितना होगा 5 2 जा 10 और 2 3 जा 6, तो 6 माइनस 3 इक्वल टू 3/10, ये आंसर आ गया इसका। इसमें क्या आएगा, इसका आएगा आपका 4 माइनस 1 इक्वल टू 3/10, तो आपका रेशियो बन गया 3/10 ए का, 3/10 बी का और 4/10 सी का। ए बी और सी इनके आपके क्या आ गए, न्यू रेशियो आ गया आपके, ये इसका मीनिंग हो गया, राइट। इस तरीके से अपन करेंगे। ये आपका केस नंबर हुआ 5। 6 केस सिचुएशन पे आते हैं जब आपको सभी पार्टनर के न्यू रेशियो दे रखे होते हैं, तो ये सिंपल केस हो गया। यहाँ पे आपको वर्किंग थोड़ी सी कम करनी है बाकी जगह की। देखिए लिखा हुआ है ए और बी पार्टनर है, इनका रेशियो कितना दे रखा है 4:1। सी नया पार्टनर ज्वाइनिंग हो रहा है 1/3 के लिए और फ्यूचर में सारे पार्टनर इक्वल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। रेशियो कुछ भी हो सकता है, यहाँ अपन प्रिज्यूम कर रहे हैं कि वो क्या करेंगे इक्वल रेशियो में क्या करेंगे प्रॉफिट का डिवीजन करेंगे। कैसे होगा देखिए, अब यहाँ पे सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना है क्योंकि ओल्ड गिवन है न्यू गिवन है। सन की स्पेलिंग लगा दो SON, मतलब क्या फॉर्मूला बन गया, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो बिकेम सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो देखिए ओल्ड रेशियो 4/5 और 1/5 ए और बी का, न्यू रेशियो यहां से देखेंगे 1/3 और 1/3। अब आप एलसीएम ले लो, 15 एलसीएम आ गया, सॉल्व करेंगे तो 12 माइनस 5 इक्वल टू हो गया 7/15 और ये कितना हो गया 3 माइनस 5 माइनस का कितना आ गया 2/15। क्या मतलब हुआ इसका, पहले भी 15 रुपए कमा रहे थे, आज भी 15 रुपए कमा रहे, तो 15 रुपए में पहले मिलते थे 12 रुपए, अब मिलेंगे 5, मतलब इन्होंने हर 15 रुपए के डिवीजन में 5 रुपए सेक्रीफाई कर दिया। इन्होंने 3 रुपए मिलते थे पहले, अब मिलेंगे 5, इनको 2 रुपए का फायदा हुआ है, ये इसका मीनिंग हो गया। तो यहाँ पे इसके ऊपर सबसे ज्यादा गुडविल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे सीबीएसई में, ये एक टेक्निकल स्टेप हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा यदि 3 या 4 नंबर का क्वेश्चन बनता है तो इस सिचुएशन में बनता है, लेकिन गुडविल के साथ में। रेशियो सिंपल होगा,
और जब आप गुडविल की कैलकुलेशन करेंगे तो थोड़ा सा टेक्निकल पार्ट आ जाएगा, इसलिए इसको आपको बहुत ध्यान से करना है। नेक्स्ट आता है आपका केस नंबर 7। बहुत ही टेक्निकल है, पता नहीं बच्चे इसमें गलती करते क्यों है। यदि आप स्टेप समझ लोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। सबसे इजी स्टेप है ये। क्या, देखिए ए और बी पार्टनर है, ये देखिए ए और बी पार्टनर है, मैं यहाँ पे भी नोट कर देता हूँ। इनका रेशियो गिवन आपको कितना, 3:2। सी आपको जॉइनिंग कर रहा है और लिखा हुआ है कि बी और सी का रेशियो वही होगा जो ए और बी का है। तो ए और बी का रेशियो कितना है, 3:2। ए और बी का रेशियो 3:2 है, तो बी और सी भी अपना रेशियो 3:2 ही चाहते हैं। मतलब बी यहाँ पे क्या हो गया, कॉमन पार्टनर हो गया। देखो ये कॉमन पार्टनर है, दोनों कंडीशन में अप्लाई हो रहा है। तो मल्टीप्लाई करना, आपको कुछ नहीं करना। देखिए 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया 9। 3 को 2 से कर दो 6, मैंने यहाँ पे लिखा है 9 और 6, ठीक है। इस बार इस कॉमन फैक्टर को इस पूरे डिजिट से मल्टीप्लाई करना है। 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4। अब आप लिखेंगे 9 6 और 4, ये आपका देखिए न्यू रेशियो आ गया कॉमन पार्टनर में। मतलब 30 सेकंड भी नहीं लगेंगे इसको करने के लिए आपको, सिंपल सी बात है। अब आपको क्या करना है, न्यू आ गया, ओल्ड आ गया, सेक्रीफाइसिंग। तो SON, सेक्रीफाइसिंग इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ये ए और बी, अब देख लीजिए ये ए और ये बी, ओल्ड रेशियो ये रहा, कितना बोलेंगे इसको, 3/5, 3/5 एंड 2/5 माइनस न्यू रेशियो। आप इसका पूरे का सम करेंगे, 4 + 6 + 9, तो ये आपका गया 9/19 और ये आ गया आपका 6/19। अब अपन इसको कैलकुलेशन इजी वे में कर सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं। 19 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा 95, एलसीएम आ गया। अब सोल्व कर दे तो कितना हो जाएगा 57 माइनस 45। तो इसका कैलकुलेशन कर लीजिए, कितना आ जाएगा 12/95, 12 डिवाइडेड बाय 95। इसको भी कैलकुलेट करें तो कितना हो जाएगा 38 माइनस कितना हो जाएगा 30, तो कितना वैल्यू आ गया 8/95। तो आपका रेशियो बन गया 12/95 इज टू 8/95। 95 कॉमन है, हटा दो तो क्या रेशियो बन गया आपका, आपका रेशियो बन गया 12 और 8, सिंप्लीफाई करो कितना हो जाएगा 3 और 2, ये रेशियो आ गया सैक्रिफाइसिंग रेशियो। देखिए पहले केस में भी है, जब आपको पुराने पार्टनर के नए रेशियो नहीं दे रखे होते तो ओल्ड रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो हमेशा सेम आता है, कोई भी दिक्कत नहीं, राइट। ये आपका हो गया केस नंबर 7। अब आते हैं केस नंबर 8 पे। देखिए देखिए केस नंबर 8 के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निकल वर्ड यूज होता है, एक तो होता है ऑफ और एक होता है फ्रॉम। ऑफ का मतलब होता है कैलकुलेशन नॉट गिवन, आपको कैलकुलेशन दे नहीं रखी, आपको उसको मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट करना पड़ेगा, राइट। जबकि फ्रॉम का मतलब क्या होता है, फ्रॉम का मतलब होता है कैलकुलेशन आपको क्या है क्वेश्चन में गिवन है, ये दोनों में फर्क है। कैसे, देखिए एक बार क्वेश्चन इस तरह से फ्रेम कर रहे हैं अपन, मैंने यहाँ पे लिखा भी है ऑफ मीन्स कैलकुलेशन नॉट गिवन, वी हैव टू कैलकुलेट। और फ्रॉम मीन्स फ्रॉम इज गिवन मीन्स कैलकुलेशन ऑलरेडी गिवन। अब देखिए ए और बी पार्टनर है, ए और एस रखा है मैंने नाम, 3:2 का रेशियो इनका, और सी आपको ज्वाइनिंग कर रहा है, सी ज्वाइनिंग कर रहा है, लिखा हुआ है यहाँ पे ए सेक्रीफाई कितना कर रहा है 1/3, और देखिए ऑफ हिज शेयर, और बी कितना सेक्रीफाई कर रहा है, यहाँ पे एस कितना सेक्रीफाई कर रहा है, एस नाम है इसका, तो कितना कर रहा है 1/10, और वर्ड क्या दे रखा है फ्रॉम हिज शेयर। अब देखिए ए ने कितना सेक्रीफाई करा, तो ए ने सेक्रीफाई करा 3/5 इंटू 1/3, तो कितना आ गया 1/5। और बी का सीधा ही आप माइनस कर दोगे, तो देखिए यहाँ पे ओल्ड रेशियो 2/5, राइट। तो सरेंडर कर दिया इसने कितना 1/10। इसको देखिए कैलकुलेशन इस तरीके से हो गई है, मैं आपको डिफाइन कर रहा हूँ। ये आपका हो गया, इनका रेशियो कितना था 3/5 इंटू इन्होंने कितना सेक्रीफाई कर दिया 1/10, 1/3, ये 1/3, तो कितना आ गया इनका 1/5। और एस का डायरेक्ट ही कितना करना है 1/10, क्योंकि क्या दे रखा है फ्रॉम दे रखा है, तो 1/10। अब आप इन दोनों को ऐड कर दो तो ये क्या हो जाएगा, नए पार्टनर का रेशियो आ जाएगा सी का। तो इनको यदि अपन प्लस करेंगे तो 1/5 प्लस 1/10,
एलसीएम ले लीजिए, कितना आ गया 10, तो कितना हो जाएगा 2 + 1 इक्वल टू कितना हो गया 3/10। ये इनका नया रेशियो आ गया। और फिर आपको क्या करना है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं अपन इसमें, ये कैलकुलेशन आपको बता दी दोबारा से, कैलकुलेट करा हुआ ए और बी का ओल्ड रेशियो लिखा हुआ है और सैक्रिफाइसिंग रेशियो लिखा है, तो आपने न्यू रेशियो निकाल दी, ये आपके न्यू रेशियो हो गए। ठीक है, और 9th केस है, क्या कभी एक ही पर्टिकुलर डेट को एक से ज्यादा पार्टनर बिजनेस ज्वाइनिंग कर सकते हैं क्या? तो आंसर है इसका हाँ, एक से ज्यादा पार्टनर एक ही पर्टिकुलर डेट को बिजनेस ज्वाइनिंग कर सकते हैं। क्या तरीका है देखिए, ए और बी पार्टनर है, इनका रेशियो दे रखा 1:1। सी और डी दो पार्टनर ज्वाइनिंग कर रहे हैं, ये कर रहे हैं 1/5 के लिए और ये कर रहे हैं 1/6 के लिए। क्या तरीका होगा, सिंपल तरीका, पहले आप इन दोनों को प्लस कर दो, तो 1/5 और 1/6 एलसीएम ले लो, कितना हो गया, एलसीएम के लिए इसको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 6 5 दा 30, ये 30 आ गया, तो कितना हो जाएगा 6 + 5 इक्वल टू कितना हो गया 11/30। अब ये टोटल प्रॉफिट है, इस टोटल प्रॉफिट के अंदर अपन ने 11/30 तो इन दो पार्टनर को दे दिया अपन ने, लेट टोटल प्रॉफिट विल बी 1 - 19/30। क्लियर है? कितना हो जाएगा ये आपका, रिमेनिंग कितना रह गया 11/30, तो ये 19/30 रिमेनिंग पार्टनर का प्रॉफिट रह गया। और ये प्रॉफिट क्या करेंगे, ए और बी आपस में बांट लेंगे, क्योंकि इसका आप यदि सम करोगे तो ये सम यहाँ पे एक है, सम करेंगे अपन इसका, तो सम कितना आ जाएगा 11/30, 11/30 माइनस करोगे तो 19/30। अब देखिए ये यहाँ पे भी करके बता रखा है मैंने। अब 19/30 इंटू 1/2 ए का और 1/2 बी का, तो देखिए दोनों का ये वैल्यू निकाल दिया, ये देखिए आप वैल्यू निकालोगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा 19/60 और 19/60। अब सबके नाम लिखो ए बी सी डी, 19/60, 19/60, 15 और 16। तो जब आप एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो ये डिजिट आपके सामने आएगी, देखिए ये डिजिट है 19:19:12:10, ये इसका मीनिंग हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से अपन रेशियो के बारे में कर सकते हैं। इनको करने का सिंपल तरीका है, जो भी मैंने आपको नोट समझाए एक बार अपनी नोटबुक में बाय हैंड लिखो इनको, एक बार सिचुएशन को समझने की कोशिश करो कैसे लिखा गया है, एक बार सॉल्व करोगे तो बहुत यूज टू हो जाओगे। यदि रेशियो में गलती होती है तो इससे अपने को एक प्रॉब्लम होगी आगे, जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिस्ट्रीब्यूट करने, कैपिटल एडजस्टमेंट करने, हर जगह अपने को प्रॉब्लम्स आएंगी। इसलिए आपको बहुत फोकस करना है, लिखते समय ध्यान रखना है। क्लियर है? ये चीज आपको ध्यान रखोगे। थैंक यू सो मच, वीडियो को देखिए और समझिए, और कोई भी डाउट है प्लीज आप कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।